भारत में ऐसे कई हत्याकांड हुए हैं जिन्होंने देश को हिला कर रख दिया है और इन्हीं में से एक है देश का सबसे सनसनीखेज हत्याकांड जिसे निठारी कांड का नाम दिया गया, जो आज भी आपके दिलो दिमाग में बसा हुआ होगा। साल 2005 में निठारी के पुलिस स्टेशन में लगातार बच्चों के गायब होने की कंप्लेंट्स आ रही थी और पुलिस इसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी। और सबसे बड़ी बात, इन मिसिंग बच्चों में सबसे ज्यादा लड़कियां शामिल थी, इसलिए पुलिस को लगता था कि वो घर छोड़कर भाग गई हैं। लेकिन 2005 में एक दिन सेक्टर D5 में क्रिकेट खेल रहे बच्चों को पीछे नाले में एक हाथ मिला और इस हाथ ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पुलिस वालों को जब ये बताया गया तो उन्होंने गांव वालों से कहा कि ये किसी इंसान का हाथ नहीं बल्कि एक जानवर का है। लेकिन 29 दिसंबर 2006 में हुए इस कांड के खुलासे ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। ये एक ऐसा कांड था जिसके खुलते ही देश भर में हलचल मच गई थी और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग देश के हर कोने से उठने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच CBI ने शुरू की। अब दोषियों का क्या हुआ ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले आपको फिर से लेकर चलेंगे इस दिल दहला देने वाली कहानी में और दिखाएंगे निठारी के नर पिशाच का पूरा सच। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है नोएडा के करोड़पति मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली के उस खूनी बंगलो नंबर D5 से। D5 को भला कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है कि इंसान के रूप में मौजूद राक्षस ने एक दो नहीं बल्कि 17 मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया था। इस कोठी में रहने वाले नर पिशाच बड़े ही शातिर ढंग से गांव के भोले भाले बच्चों को किसी न किसी बहाने अपने पास बुलाते थे। उसके बाद उनके साथ हैवानियत की हदें पार कर उनकी हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े कर उन्हें नाले में बहा देते थे। कहते हैं कि इंसान कितना ही हैवान क्यों न हो जाए, लेकिन उसमें कुछ न कुछ इंसानियत तो रहती है। लेकिन इन नर पिशाचों में इंसानियत मर चुकी थी। क्या क्या नहीं किया इस कोठी के मालिक और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली ने। ये मासूम बच्चों को अपनी कोठी में ले जाकर उनके साथ कुकर्म किया करते थे और उसके बाद उनकी गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर देते थे। इतने से भी मन नहीं भरा तो उनके शव के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें कुकर में पकाकर ये दोनों खाया करते थे। तो कुछ हिस्सों को कोठी के पीछे नाले में बहा दिया करते थे। ये खौफनाक सिलसिला करीब 1.5 साल तक चला, लेकिन किसी की नजर इस कोठी पर नहीं पड़ी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि कोठी के पास स्थित पानी की टंकी के आसपास से बच्चों के गायब होने का शक जरूर हुआ। हालांकि गांव वालों ने तो यहाँ तक मान लिया था कि जरूर पानी की टंकी के पास कोई भूत रहता है जो बच्चों को निगल रहा है। लेकिन इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 7 मई 2006 में पायल नाम की एक लड़की लापता हुई। वो मोनिंदर पंढेर की कोठी में रिक्शे से आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रोका और वापस आकर पैसे देने की बात कही। काफी देर बाद वो वापस नहीं आई तो रिक्शे वाले ने पैसे लेने के लिए कोठी का गेट खटखटाया। तब सुरेंद्र कोहली ने रिक्शे वाले को बताया कि पायल तो यहाँ से काफी देर पहले ही जा चुकी है। रिक्शे वाले का कहना था कि वो कोठी के सामने ही था, पायल बाहर नहीं निकली। ये बात पायल के घर वालों तक पहुंची। इसके बाद पायल के पिता नंदलाल ने FIR लिखवाई कि उसकी बेटी कोठी से गायब हुई है। पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट गई। नंदलाल लगातार पुलिस पर खोजबीन का दबाव बना रहे थे। इससे पहले निठारी से 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गायब हो चुके थे। पुलिस को जानकारी मिली कि पायल के पास एक मोबाइल फोन था जो घटना के बाद से स्विच ऑफ था। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली और डिटेल्स के आधार पर कोठी पर छापा मारा। इस तरह से निठारी के नर पिशाच का काला सच 2006 में सबके सामने आया। फिर क्या था, एक के बाद एक मामले खुलते गए और जांच दल को बड़े पैमाने पर बच्चों की नृशंस हत्याओं के बारे में पता चला। निठारी का ये कांड इतना खतरनाक था कि इसको 11 जनवरी 2007 को CBI ने पूरी तरह से अपने हाथ में लिया। 28 फरवरी और 1 मार्च 2007 को निठारी के नर पिशाच सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली में ACMM के यहाँ अपनी बयान दर्ज कराए। इस केस में 8 साल बाद यानी कि 2014 में निठारी कांड के एक नर पिशाच सुरेंद्र कोहली के खिलाफ गाजियाबाद के सेशन कोर्ट ने मौत का फरमान जारी किया। गाजियाबाद की CBI विशेष कोर्ट द्वारा आरोपी सुरेंद्र कोहली का डेथ वारंट जारी किया गया और उसकी फांसी के लिए जेल और जल्लाद की तलाश शुरू कर दी गई। और इस कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली
फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में बंद है। सुरेंद्र कोहली को उसके गुनाह के लिए निचली अदालत ने मृत्युदंड सुनाया था। बाद में उच्चतम न्यायालय ने 15 फरवरी 2011 को इस फैसले पर अपनी मोहर लगाई। कोहली को सिलसिलेवार हत्यारा करार देते हुए अदालत ने कहा था उसके प्रति कोई भी दया नहीं दिखाई जाए। उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को भी रिम्पा हलदर मामले में मृत्युदंड सुनाया गया था, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे बरी कर दिया। कोहली के खिलाफ दर्ज 16 मामलों में से 5 में उसे मृत्युदंड सुनाया गया। सीबीआई विशेष न्यायाधीश रमा जैन ने सुरेंद्र कोहली को और मोनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंढेर को बरी कर दिया, जबकि सुरेंद्र कोहली की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरेंद्र कोहली की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।